अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, वी आर बैक विद अदर रेसिपी। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ढाबे पर बनने वाली माश की दाल, वाइट वाली दाल, जो बहुत ही टेस्टी होती है। चपाती के साथ खाने में तो इसका स्वाद, इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और अलग आता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको आज बनाने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने माश की दाल ली है, ठीक है। इसे मैंने सोक कर दिया है 2 घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। ये मैंने 250 ग्राम ली थी, इसे सोक कर देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे इसको हो चुके हैं, फूल जाती है 2 घंटे के बाद, सारा पानी सोक कर लेगी। अच्छा, जिस पानी में मैंने इसको सोक किया था वो मीठा पानी है, पीने वाला पानी है, तो हम पीने वाले पानी के साथ ही इसको हम बॉईल करेंगे जो इसमें हमने इसको सोक किया था। अब मैं इसको बॉईल होने रख दूँगी। इसमें मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक डालूँगी, और गोल वाली जो मिर्ची होती हैं वो डाल देंगे हम तकरीबन यहाँ से 10 से 12। और ये कुछ गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें हैं। लौंग 2 अदद हैं, दालचीनी की 3-4 स्टिक्स हैं, और 4 से 5 काली मिर्च। इसको जोश आने के बाद हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक बॉईल हो रही है जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। ऑयल मैंने आधा कप लिया है तकरीबन, और यहाँ पर मैंने छोटी प्याज ली थी, ठीक है, स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी। अगर आपके पास स्मॉल नहीं है तो आप मीडियम ले लें, हाफ़, ठीक है। काट कर स्लाइसिस में इसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये थोड़ा लिक्विड टाइप है तो इसलिए 2 चम्मच डाली हैं। अगर आपका थिक हो, गाढ़ा हो तो 1 टेबल स्पून इनफ है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं थे। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ऑयल में। देन हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आप मिर्चें थोड़ी कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 चम्मच तकरीबन शामिल किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम है। ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी, सॉल्ट शामिल करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। इन सब स्पाइसेस को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही ऑयल ऊपर आए हम इसको 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, पक जाए, कच्चापन ना रहे। इसको 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मैं चेक कर रही हूँ। सारे मसाले अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व हो चुके हैं, टमाटर की ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। मसाला हमारा रेडी है। 5 से 6 अदद मिर्चों को काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। टिच्चे चाहें या मिर्चों के तो आप अलग कर सकते हैं, चाहें तो इसमें रहने दें। अगर स्पाइसी नहीं खाते तो मिर्चों के जो बीज हैं वो आप हटा सकते हैं। बॉईल हुई हुई दाल इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी के साथ। जो दाल का पानी है वो बहुत ही मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में ही हम शामिल कर देंगे। इससे इसका दाल का टेस्ट इन्हेंस होगा और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पानी ऊपर आ गया है, थोड़ा सा काली मिर्च मुझे कम लगी तो मैंने और शामिल करी, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। धनिया पुदीना अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल की है। बहुत ही मज़े की दाल, झटपट बनने वाली दाल है ये, बहुत ही टेस्टी है, हर घर में खाई जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये बिल्कुल ढाबे जैसी बनी थी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।